9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस। वर्ष 1994 में यूएनओ ने 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में मान्यता दी और तब से पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। आज 9 अगस्त है और हम अभी खड़े हैं झारखंड की उपराजधानी दुमका में। इस वर्ष का आदिवासी दिवस निश्चित रूप से भारतवासियों के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि देश की प्रथम नागरिक के पद पर, महामहिम राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू आसीन हुई है, जो संथाल समाज से ताल्लुकात रखती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं पंचम। तो मैंने बताया आज 9 अगस्त है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय या विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार का आदिवासी दिवस भारत के आदिवासियों के लिए बेहद खास माना जाता है। झारखंड की बात करें तो आदिवासी बाहुल्य राज्य है और आज राजधानी से लेकर उपराजधानी तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुमका में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। क्या है कार्यक्रम और आदिवासी दिवस पर क्या कहना है आदिवासी समाज के प्रबुद्ध लोगों का, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आदिवासी समाज के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तब से 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस मौके पर झारखंड की राजधानी से लेकर उपराजधानी तक कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। दुमका में छात्र समन्वय समिति के बैनर तले यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यहाँ किस रूप में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, क्या है कार्यक्रम, पहले आप वो सुनिए। आज हम लोग का विश्व आदिवासी दिवस है। आज हम लोगों का ये बाबा बिरसा मुंडा के प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे और यहाँ से हम लोग मैं गए आपका डीसी चौक होते हुए आपका टाउन थाना वीर कुंवर सिंह चौक, तिलका मांझी चौक होते हुए मेन बाजार होते हुए सीधो कानून पे माल्यार्पण करेंगे। वहाँ से हम लोग का एसपी कॉलेज जाएगा, वहाँ से फूलो झानों में भी हम लोग माल्यार्पण करेंगे। इसका लाल बाबा माल्यार्पण करने के बाद हम लोग का एसपी कॉलेज में हम लोग का एक सभा के तौर पर एक कार्यक्रम के तौर में वहाँ पर तब्दील हो जाएगा। झारखंड राज्य आदिवासी बाहुल्य राज्य है और आदिवासियों के चहुमुखी विकास के लिए बिहार से अलग झारखंड राज्य बना। अलग राज्य बने लगभग 22 वर्ष होने को है और इन 22 वर्षों में आदिवासियों की दशा और दिशा कितनी बदली, यह जानना बेहद जरूरी है। झारखंड की उपराजधानी दुमका है और दुमका जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मूलभूत समस्याएं विद्यमान हैं। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत समस्याओं से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। आदिवासियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, फिर भी इसका लाभ आखिर जरूरतमंदों तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? क्या कहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, आप वो सुनिए। लेकिन वास्तविकता ये जरूर है कि आदिवासी दिवस पे जश्न जरूर मने, लेकिन जो है अभी भी आदिवासियों की जो स्थितियां हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो जो है अभी तक नहीं पहुंच रही। अभी भी बहुत से आदिवासी इलाका ऐसे हैं जहां पीने की पानी की बहुत समस्या है। वे आज आज़ाद होने के इतने वर्ष होने के बाद भी अभी डोभा का पानी पीने के लिए विवश है और आने जाने के लिए सड़कें नहीं है और बहुत से गाँव में बिजली भी नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या यह है, आदिवासी लोग जो हैं खनिज के ऊपर बसे हुए हैं और इसके नीचे संपदा भरी पड़ी है और आने वाले दिन में जो है विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है। विस्थापन नीति भी सही नहीं है। यहाँ मेरा तो ये कहना है कि विस्थापन नीति में ऐसा हो कि उनको जो है शेयर होल्डर बनाया जाए ताकि उनका विकास लगातार होती रहे। कौन जिम्मेवार है अगर विकास नहीं हुआ तो? विकास नहीं हुआ तो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी सरकारें इसके जिम्मेवार है ही। उसके साथ साथ जो शिक्षित वर्ग हैं, जो इसके पढ़े लिखे लोग हैं, आदिवासी हैं, उनका भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारियाँ बढ़ती है, क्योंकि जो सुविधाएं नहीं मिल रही है उसके लिए आवाज़ जो है ये शिक्षित वर्ग को ही उठाना चाहिए, जो कि कमोबेश बहुत कम उठती है। झारखंड बनने के बाद जो 22 साल बीत चुके हैं, इसके उपरांत यहाँ जो है ना आदिवासियों को उत्थान तो नहीं हुआ, बट
कुछ विकास तो हुआ है। आदिवासी अपनी थोड़ी मतलब जानने का कोशिश किए हैं या आगे बढ़ने का कोशिश किए हैं। इसके बावजूद भी आदिवासी जो अभी विलुप्त होने के कगार पर हैं, उसको बचाने के लिए सरकार एक तरफ काम कर रही है और दूसरे तरफ जो है मतलब छल का भी काम कर रही है। एक तरफ तो हम जश्न आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज भी दुमका के ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत समस्याएं यथावत है। इसको लेकर लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। इसके लिए लोग सरकार से लेकर जिला प्रशासन को जमकर कोस रहे हैं। आज हम लोग झारखंड का 22 साल अलग हुए देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि भारत देश में सबसे पहला आदिवासियों का ही निवास हुआ था और आज तक आदिवासियों के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसके चलते आज हमारे भाई बहन महिलाएं, हमारे जितने भी बेरोजगार महिलाएं हैं, सभी आज भी अपना संस्कृति और आदिवासियत को बचाने के लिए रोड में आज भी भटक रही हैं, आज भी घूम रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब 9 अगस्त को जब यूएनओ के द्वारा ये घोषणा किया गया था, तब से यही इसका जो लक्ष्य था कि आदिवासियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारा आदिवासियत को, हमारा सांस्कृतिक धरोहर को कहीं ना कहीं आज खतरे में है। आज हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। आज इसलिए हज़ारों की संख्या में मूलवासी आदिवासी यहाँ पे रोड में उतर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं इस पट्टे में मेरा 1932 का खतियान भी लिखा हुआ है। इससे कहीं ना ये बता रहा है कि आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों का कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक स्टेज में हम लोग हैं। और ये आज हम लोग, उसका ये मकसद था कि आदिवासियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिले, लेकिन ऐसा आज कहीं से भी एक नज़र दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि आज भी हम लोग जैसा थे वैसा ही कहीं ना कहीं खतरे में ही महसूस कर रहे हैं। आज झारखंड में 22 साल हो गए और विश्व आदिवासी दिवस पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये गर्व की बात है, जिस आदिवासी समाज को पूरे देश को फख्र है। और वो आदिवासी आज इन 22 सालों में भी जो उत्थान होना चाहिए, वो उत्थान वास्तव में कहीं ना कहीं चूक हुई है। और वास्तव में हम जो देख रहे हैं, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, चाहे झारखंड सरकार की हो, जो रवैया है, और खासकर यहाँ आदिवासी को जो परिस्थितियां हैं, अगर देखा जाए तो आज यहाँ पर जो आदिवासी समाज बड़े बड़े पदों पर, आज राष्ट्रपति पद पर हमारी द्रौपदी मुर्मू जी चली गई, ये हमारे संथाल आदिवासियों के लिए गर्व की बात है। लेकिन आज हम कहना चाहेंगे जल जंगल जमीन, और हम कहते थे आबुआ दिसम रे आबुआ राज, लेकिन वो राज में हमारा राज आज नहीं रहा। आज बड़े बड़े कॉरपोरेट लोग, बड़े बड़े पूंजीपति लोग, उद्योगपति लोग आज हमारे राज को पंगु बना दिए। आज आदिवासी समाज जिस उम्मीद के तहत आगे जा रहा था कि झारखंड के परिदृश्य में, हमारा राज में, हमारा शासन प्रशासन, हमारा पेशा कानून, हमारा संवैधानिक अधिकार हमारा सुरक्षित रहेगा, लेकिन आज दुख की बात है इन 22 सालों में जिस प्रकार आदिवासियों का शोषण हुआ है, ये दुख की बात है। इसलिए हम कहना चाहेंगे जो उत्थान की बात है, वो उत्थान और ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन उस बनिस्बत में हम बड़े बड़े पदों पर जो आसीन हुए हमारे आदिवासी समाज, ये तो गर्व महसूस होता है। लेकिन सरकार का रवैया अगर ठीक से रहता और यहाँ सरकार आदिवासी हितैषी होती, तो वास्तव में ये जो आईना देख रहे हैं आदिवासी समाज का, वो काफ़ी बृहद होता और विश्व के पटल पर आदिवासी समाज आज बहुत गौरवान्वित महसूस करता। धन्यवाद। भारत में निवास करने वाले आदिवासी समाज के लिए इस वर्ष आदिवासी दिवस बेहद खास है, क्योंकि पहली बार आदिवासी समाज की कोई महिला राष्ट्रपति पद पर आसीन हुई हैं। पूरे समाज के लिए यह गर्व का विषय है, लेकिन पूरे समाज का उत्थान कैसे होगा, यह आज भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। ये तो हम सब आदिवासी समाज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाए, और इसके लिए हम उन सबों को धन्यवाद देंगे जिन्होंने आज हमारी समाज की महिला को एक मतलब महामहिम जिसको कहा जाए, उस पद पर ले जा कर के बैठाया गया है। उसके लिए हम उनको हृदय से धन्यवाद देंगे। लेकिन पूरे समाज का उत्थान हो, इसके लिए सरकार से क्या अपील करेंगे? इसके लिए हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे। ये हम अपील क्यों करें, ये हमारी संवैधानिक और मतलब मूल अधिकार है कि हमें अपने समाज में, अपने देश में, अपने पंचायत में हम सबको वो पूर्ण अधिकार क्यों नहीं है।
और हम पूर्ण अधिकार अभी मांग क्यों रहे हैं? ये जो आज हम विश्व आदिवासी दिवस के रूप में 9 अगस्त को हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं, इसी देश से, इसी समाज से, इसी आदिवासी समाज से आज हमारी महिला राष्ट्रपति है। लेकिन आज भी हमको मतलब अपने आप में बहुत दुख हो रहा है कि कहीं भी सरकार के तरफ से ये आदिवासी दिवस मनाने के लिए, जैसे कि हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, अन्य पर्व को गर्व के साथ मनाते हैं, आज कोई भी सरकार हमारे ओर से नज़र चुरा कर के वो अपने घरों में, अपने ऑफिस में कहीं भी वो दुबक के बैठे हुए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। आदिवासी, आदि मानव, कल तक अपने आप को वो भी पिछड़ा मानते थे और कहा जाता था जो कि पिछड़ा समाज है। लेकिन अब पिछड़ा समाज कहने के पहले एक बार ज़रूर सोचना होगा कि भारत जैसे विशाल प्रजातांत्रिक देश के प्रथम नागरिक के रूप में जिस पद पर आसीन हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, महामहिम राष्ट्रपति हैं, और जो खाई है एक तरफ देश की प्रथम नागरिक तो दूसरे तरफ समाज में आज भी वैसे लोग हैं जो दाने दाने को मोहताज हैं। उनके गांव तक पहुंचने के लिए ना सड़क है और ना गांव में मूलभूत सुविधा। तो इस खाई को पाटना वर्तमान में तमाम सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।